स्टूडेंट सत्येंद्र सिंह परिहार होगा। आज हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए इसको पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर जितने भी स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जितने भी स्टेप है ये पूरी एक साथ हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्या क्या हमको आवश्यकता होगी वो अपन देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो जब हम कोई दो डीएनए को, सपोज हमारे पास में एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया, ये ए डीएनए हो गया, ये बी डीएनए हो गया, जब हम इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं, है ना, इसमें ए और बी दोनों पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट मतलब उन्हें जोड़ने वाला डीएनए की टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लिया, तो ये क्या बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट। काय का मॉलिक्यूल थे, डीएनए के थे, इसलिए डीएनए। तो जब वह टेक्नोलॉजी, वह तकनीक जिसके द्वारा हम डीएनए को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो डीएनए की हमकी आवश्यकता होती है, डिजायर डीएनए जो होता है उसकी बहुत सारी कॉपी बनाना होता है, या हम बोलते हैं कि क्लोन बनाना होता है, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ था? तो रिकॉम्बिनेंट मतलब डीएनए के दो फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना, या डीएनए के फ्रेगमेंट को ज्वाइन करके मल्टीप्लिकेशन करना, या उसकी बहुत सारी कॉपी का निर्माण करना, मतलब हम बोल सकते हैं उसको क्लोन बनाना। क्लोन क्या होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स का निर्माण करना। ठीक है ना। चल अब इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में। पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप इसकी होती है कि जनरली हमको, क्योंकि हम डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमको चाहिए होगा डीएनए, और वो डीएनए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सपोज हमारे पास कोई डीएनए है ए, ये ए डीएनए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसुलिन का निर्माण करता है। इस इंसुलिन वाले डीएनए मतलब उसको हम बोलेंगे जीन को, इस इंसुलिन वाले जीन को हमको बहुत सारी कॉपी में चाहिए क्योंकि हमको बहुत सारा प्रोडक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जीन को किसी जो जहाँ डीएनए में ये पाया जाता है, या जिस सेल्स में ये पाया जाता है उस सेल से डीएनए को हम लेंगे, इस जीन को हम अलग से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका आइसोलेशन करेंगे, है ना। तो इस जीन का, जो सपोज ये जीन है, इसका हमने क्या कर लिया, आइसोलेशन कर लिया। तो पहले स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन किया किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है, ए वाला जीन जो है वो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। सपोज ये इंसुलिन वाला जीन है, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन डीएनए या डिजायर डीएनए या वांछित डीएनए। जिस डीएनए की बहुत सारी कॉपी हमको बनाना है, उस डीएनए को हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसलिए हम सिलेक्शन करते हैं, है ना, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको फिर आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, मतलब सेल से हम उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है ब्रेक डाउन करने के लिए, डीएनए को तोड़ने के लिए। डीएनए को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए को ब्रेक करने के लिए, एक स्पेसिफिक साइट पर ब्रेक करने के लिए होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट को एक स्पेसिफिक साइट्स पर वो ब्रेक करेगा, काटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आता है, वो डीएनए को क्लेश करता है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के एंड का निर्माण कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन, क्योंकि ये डीएनए की हमको बहुत सारी कॉपी बनाना है, तो बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, इसको किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमको व्हीकल्स की आवश्यकता होगी, है ना। व्हीकल्स मतलब वेक्टर की आवश्यकता होगी, जो इस डीएनए को लेकर वो सेल के अंदर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। जो फॉरेन डीएनए को लेकर वो सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर डीएनए को लेकर व्हीकल का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, मतलब एक सेल्स बाहर से ये सेल्स के अंदर ले जाता है, इसकी होस्ट सेल के अंदर। ठीक। तो इस प्रकार से हम सब, पहला सिलेक्शन हमने किया किसका, फॉरेन डीएनए का, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन किया। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेक्टर है, इस डीएनए को इंसर्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम यहाँ पर स्पेसिफिक वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। तो जनरली सामान्य तौर पर जो वेक्टर का इस्तेमाल होता है वो होता है प्लाज्मिड का इस्तेमाल। जो प्लाज्मिड है ये एज ए वेक्टर का काम करते हैं, तो ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, जो कि सेल्फ रिप्लिकेटेड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ये ध्यान जरूर दें कि वेक्टर जो होगा, इसको बनाने के लिए सेल्फ रिप्लिकेशन करना होगा, तभी तो बहुत सारी कॉपी का निर्माण होगा। तो सेल्फ रिप्लिकेटेड सर्कुलर
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है कौन? प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर से हम उस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में प्लाज्मिड और ये हो गया हमारे पास फॉरेन डीएनए। तो दोनों डीएनए आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए क्योंकि हमको सबसे पहले तो क्या है कि जो सर्कुलर डीएनए है इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? क्लीवेज करते हैं। तो क्लीवेज किससे करते हैं हम? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको भी कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं। हम यहाँ पर जिस एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, उसका यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक समान एंड बनेंगे तभी तो ये आपस में ज्वाइंट होंगे, जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि फॉरेन डीएनए से क्लीवेज करवाया ये वाला और प्लाज्मिड आया ये वाला। तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में बाइंड होते हैं। तो बाइंड होने के लिए एक एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का काम होता है इनको बाइंड करना, जोड़ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये तो हो गया प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड, और ये हो गया आपका फॉरेन डीएनए। तो ये फॉरेन डीएनए आपका इससे बाइंड हो गया। तो फॉरेन डीएनए ज्वाइंट हुआ किससे? वेक्टर से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब थर्ड स्टेप यदि अपन देखें, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई? सिलेक्शन आइसोलेशन। दूसरा क्या हो गया हमारा? इंसर्शन जीन इन ए सुटेबल वेक्टर। तो सेंटर और वेक्टर जो है उसमें हमने इस जीन को इंसर्ट कर दिया। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ट्रांसफर टू दिस वेक्टर इनटू ए सुटेबल ऑर्गेनिज्म और सेल कॉल्ड होस्ट। मतलब अब ये जो हमारे पास में फॉरेन डीएनए है, इस डीएनए को हमको किसी सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब ये ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होने के बाद में ये अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और बहुत सारी कॉपी का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर देखेंगे अपन ये जो डीएनए सेगमेंट है इसको हमने क्या कहा? ये जीन कहलाएगा आपका, है ना? तो जीन को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे थर्ड स्टेप में कुछ प्रोसेस है, जीन ट्रांसफर मेथड। तो जीन ट्रांसफर मेथड यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें डिटेल में तो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड देखें अपन। यहाँ पर दो प्रकार की मेथड होंगी, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, है ना? ये केमिकल मेथड हो गई, ये फिजिकल मेथड हो गई। फिजिकल मेथड में देखिए अपन सबसे पहला दिया है इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रोपोरेशन। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा इसमें होल होते हैं, होल में जाकर जो डीएनए है वो इंसर्ट कर जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें एक नीडल होती है, माइक्रो इंजेक्शन होता है ना? तो वो माइक्रो इंजेक्शन से सेल को पकड़कर उसके अंदर इंसर्ट करते हैं डीएनए को। नेक्स्ट है लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। तो इसमें एक लिपोसोम का मॉलिक्यूल होता है जो जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये लिपोसोम सेल वॉल से अटैच होता है और अपना जो डीएनए है वो उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जीन ट्रांसफर की फिजिकल मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोसोम, इसके अलावा और भी बहुत सारी है, बट हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पीईजी मेथड होता है, पॉलीथील इथाइल ग्लाइकोल मेथड, है ना? कैल्शियम क्लोराइड मेथड और डीईएई डेक्स्ट्रॉन मेडिएटेड मेथड होता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा किसका? ये जो वेक्टर है इसको इंसर्ट करने के लिए हम इतनी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिजिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में इसको होस्ट सेल को ट्रांसफर करेंगे अपन और सिलेक्शन करेंगे। अब जो होस्ट सेल में आपने डीएनए डाला है, मतलब थर्ड स्टेप में जो डीएनए आपने इंसर्ट किया है या वेक्टर जो इंसर्ट किया है किसमें? होस्ट सेल में। होस्ट सेल क्या होती है? वो सेल जो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करती है। वेक्टर कौन सा? जिसमें डीएनए फॉरेन डीएनए है उसका मल्टीप्लिकेशन करता है ऑर्गेनिज्म या सेल, वो सेल कहलाता है होस्ट सेल। तो होस्ट सेल्स जो होता है, इस होस्ट सेल में हमको देखना है कि डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम उसको करते हैं उसकी कॉलोनी या उसको हाईलाइट करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए हम बहुत सारी ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले देखें हम सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर होस्ट सेल। तो कैसे करते हैं? या पहला इसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दें, मतलब इस वेक्टर के अंदर या डीएनए के पास में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालें जो कि क्या करेगा? पहचान करेगा किसकी? फॉरेन डीएनए की, या जो डीएनए है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फॉरेन डीएनए है उसकी पहचान करेगा कि ये ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा विजिबल कैरेक्टर्स को भी हम शो करते हैं। तो विजिबल कैरेक्टर्स के लिए हम स्पेसिफिक जीन डाल सकते हैं। उसके बाद में हम प्रोब्स, डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमको कॉलोनी का पता चलता है कि ये जो कॉलोनी है, ये जो सेल है, ये सेल के अंदर हमारा जो डीएनए है वो
पाया जाएगा। नेक्स्ट है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग वगैरह। इस टाइप से ब्लॉटिंग टेक्निक से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया फोर्थ स्टेप में किसका, या सिलेक्शन किया किसका, रिकॉम्बिनेंट सेल का, है ना। इस रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन हुआ। इस रिकॉम्बिनेंट सेल के सिलेक्शन के बाद पांचवा स्टेप क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी कॉपी का निर्माण करना है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा और बहुत सारी जो है डीएनए की कॉपी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो टेक्निक हो गई ये हो गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ये सब चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डीएनए की कॉपी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है, इसको हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे।